हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था? ऑप्शन है 324, 311, 370 और 356। सभी जानते हैं इसमें अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। आप लोग में से कोई जानते हो तो बता दीजिए, नहीं तो आंसर होगा इसका क्या? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से 3 स्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। सही ऑप्शन क्या है हमारा? लास्ट नंबर सही ऑप्शन है राजस्थान। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले राजस्थान ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ठीक है। ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 और उद्देशिका, जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं। ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सामाजिक न्याय का उद्देश्य का उल्लेख उद्देशिका में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संशोधन प्रक्रियाएं, मूल अधिकार, न्यायिक समीक्षा। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान मूल अधिकार निलंबित रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु तक के बच्चों को किसी फैक्ट्री, खान, खतरनाक काम में नियुक्ति करने को मनाही है? तो इससे कम उम्र के बच्चों को अगर आप नियुक्त करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। सही ऑप्शन है 14 ईयर्स। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी फैक्ट्री, खान या खतरनाक काम में नियुक्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ निहित है? प्रविष्टि 17, अनुसूची 7 में सूची 3, पशुओं पर क्रूरता निवारण या अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अविशिष्ट शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48। सही ऑप्शन है हमारा निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48 के तहत गौवध पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? ठीक है। ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 19। सही ऑप्शन है अनुच्छेद 16। ठीक है, कमजोर वर्ग को अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस उपबंध ने केंद्र सरकार को वस्तु और सेवा कर लगाने का अधिकार दिया? ऑप्शन 1 सूची 1 अनुसूची 7, नेक्स्ट सूची 3 अनुसूची 7, नेक्स्ट अनुच्छेद 246 और आपातकालीन शक्तियाँ। सही ऑप्शन है अनुच्छेद 246। संविधान के अनुच्छेद 246 ने सरकार को जीएसटी लगाने का अधिकार दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार और जीवन का अधिकार। तो राजनीतिक अधिकार क्या है? कानून के सामने समानता का अधिकार। ठीक है, ये हमारा राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है न्यायपालिका का? कानून बनाना, कानून का निष्पादन या कानून का न्याय निर्णय या कानून को लागू करना। तो न्यायालय का मुख्य काम क्या है? कानून का सही तरह से निर्णय करना, यानी कि कानून का न्याय निर्णय, न्यायपूर्ण तरीके से किसी भी कानून का निर्णय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाता है कहाँ से? भारतीय रिजर्व बैंक से, भारतीय की आकस्मिकता निधि से, भारत की संचित निधि से या फिर वित्त आयोग से। सही ऑप्शन है हमारा
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है कानूनों की समान सुरक्षा की, कानून के सामने समानता की, आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की, कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की। ऑप्शन क्या है? कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 स्वतंत्रताओं को, 7 स्वतंत्रताओं को, 8 स्वतंत्रताओं को, 9 स्वतंत्रताओं को। मतलब अनुच्छेद 19 जो है वो कितने फ्रीडम आपको देते हैं? तो कितने देते हैं? 6 स्वतंत्रताओं को। ठीक है, 6 फ्रीडम आपको अनुच्छेद 19 के तहत मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो भारत का मूल अधिकार किस अधिकार से के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। ठीक है, तीसरा नंबर सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान ने अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? ऑप्शन है जन्म स्थान, प्रजाति, भाषा और जाति। तो अनुच्छेद 15 में संविधान के राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है, वह कसौटी कौन सी है? भाषा। ठीक है, चलिए सभी क्वेश्चंस हो गए। अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि और भी वीडियोज आपको मिलते रहें। थैंक यू।